सभी एडवोकेट्स एक स्टेज पर आकर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मांगते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इलाहाबाद की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि क्या एडवोकेट्स फायर आर्म्स का लाइसेंस क्लेम कर सकते हैं। एडवोकेट्स जो है हथियार, बंदूक, गन्स का लाइसेंस अडॉप्ट कर सकते हैं, लाइसेंस पा सकते हैं, उनका लाइसेंस जो है अप्रूव हो सकता है अपने एडवोकेसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग। तो क्या आप लोग इसका आंसर जानते हो या नहीं जानते? अगर जानते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अभी के अभी इस वीडियो के अंदर बताना। साथ ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अपनी पिटीशन के दौरान पूरा का पूरा क्लियर शब्दों में इसका जवाब दिया है कि क्या एडवोकेट्स को लाइसेंस की जरूरत होती है फायर आर्म्स कैरी करने के लिए। बंदूक, गन्स, बंदूकें, जितने भी जो भी फायर आर्म्स की कैटेगरी में चीजें आती है इंडिया के अंदर जो वैलिड है, तो क्या एडवोकेट्स लाइसेंस पा सकते हैं इसका इजीली या नहीं पा सकते। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लीन शब्दों में एक एक बात बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सभी एडवोकेट्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट वीडियो है, याद रखना, क्योंकि इसके अंदर एक केस की भी बात आई थी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुना था और एंड में अपना कंक्लूजन बताया था। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मुझे जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है। उसके लिए आपको जुडिशरी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी भी जुडिशरी के बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल कोर्सेज आपके लिए लेके आया है। यहाँ पर आपको प्लस क्लासेस चलती हैं, इसके अंदर आपका सारा सिलेबस कवर होता है। अलग अलग स्टेट्स का, जो भी स्टेट की आप तैयारी करना चाहते हो, आप माइनर एक्ट्स, मेजर एक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन, जीएस, जीके, मेंस की आंसर राइटिंग, सारी चीज़ें आपकी जुडिशरी के हमारे सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज के अंदर कवर होती हैं। अनअकैडमी भी हाल ही में एक बेस्ट ऑफर आप सभी लोगों के लिए लेके आया है, जिसमें आपको 12 महीने पे 1 मंथ फ्री मिलेगा, 18 महीने पे 2 मंथ फ्री मिलेगा, 24 महीने पे 4 महीने फ्री मिलेंगे। ये ऑफर केवल 12 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। यहां पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। T20 की टेस्ट सीरीज भी अक्टूबर मंथ की हमारी लॉन्च हो चुकी है। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देख सकते हो SLG10 का कोड यूज करने के बाद। साथ ही में और भी बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं, तो आप अगर अनअकैडमी पे जुडिशरी का प्लस कोर्सेज का प्लान करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके प्राइजेस जो है स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। आपका जो भी बैच सुटेबल आपको लगता है, आपको हर एक बैच के ऊपर 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा SLG10 का कोड यूज करने के बाद में। साथ ही में मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, सर्च गोल पे जुडिशरी का ऑप्शन चूज करोगे, सर्च पे जाके आप आयुष जैन क्लिक करोगे, आपको मेरी फ्री क्लासेस लाइव देखने को मिल जाएंगी, एज वेल एज आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। सबसे पहली बात आती है कि क्या एडवोकेट्स आर्म्स कैरी कर सकते हैं कोर्ट के प्रेमाइसेस में, या फिर अपना जो फायर आर्म्स का लाइसेंस है क्या वो क्लेम कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई बाउंडेशन, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा रखी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर यही मैटर आया था। एक एडवोकेट साहब ने पिटीशन डाली थी कि जज साहब मेरा जो है लाइसेंस जो है फायर आर्म्स के लिए ये आप अप्रूव कर दीजिए, क्योंकि ये दिक्कत है। सबसे पहली बात मैं बात करूं तो एक एडवोकेट साहब थे, एडवोकेट साहब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली। किस लिए पिटीशन डाली? कि फायर लाइसेंस जो है उनका ग्रांट कर दिया जाए। उन्होंने ग्राउंड बताया जो एडवोकेट साहब थे कि जज साहब मेरी जो जान का बहुत ज्यादा खतरा है, मैं बहुत ज्यादा दिक्कतों से इन दिनों बहुत ज्यादा फेस कर पा रहा हूं और मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, और जब मैं अपने घर से भी निकलता हूं अपने एडवोकेसी के लिए, कोर्ट की तरफ, कहीं पर भी मैं अपने घर से भी निकलता हूं तो मेरी जान का खतरा बना रहता है। अब इस केस के बिहाफ पे जज साहब आप मेरा फायर आर्म्स का लाइसेंस ग्रांट कर दीजिए, क्योंकि मेरी फैमिली को भी, जो मेंबर्स हैं उनको भी मोलेस्ट करा जाता है, असॉल्ट करा जाता है ड्यू टू माय एडवोकेसी प्रोफेशन। अब इस केस के रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर ग्राउंड के रिगार्डिंग जज साहब एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एडवोकेट ने बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जज साहब के सामने कि आप जो है मेरा आर्म्स का लाइसेंस जो है ग्रांट कर दीजिए। अब ये सारे के सारे मुद्दों को सुनने के बाद जो जज साहब है वो सारे के सारे फैक्ट्स को समझेंगे। जो एक रेलेवेंट बात होती है, जज साहब का काम सिर्फ एक ही होता है कि जो कॉज ऑफ एक्शन सामने शो हो रहा है वो पिक करके उसका जवाब देना। तो एडवोकेट साहब का जो क्वेरी थी, अब जो जज साहब थे उन्होंने जो मेन बात क्या कही कि कोर्ट ने बोला कि भाई सुनो, एडवोकेसी क्या है? एक नोबेल प्रोफेशन है। नोबल प्रोफेशन मतलब बहुत टॉप मोस्ट प्रोफेशन है। इतना टॉप मोस्ट है इंडिया के अंदर जो इंसाफ दिलाता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा नोबल प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसके अंदर अब मैं बात करूं कि अगर कोई भी एडवोकेट्स को लाइसेंस जो है, वेपन्स जो है, फायर आर्म्स की जरूरत पड़ रही है एक किसी बंदे को न्याय दिलाने के लिए, अपनी एडवोकेसी को, प्रोफेशन को चलाने के लिए, तो ये कानून की नजर में बिल्कुल गलत बात होगी। क्योंकि अगर आप जो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल सिक्योरिटी के लिए, अगर आप जो है पर्सनल या अपनी
प्रोफेशनल सिक्योरिटी के लिए सिर्फ फायर आर्म्स को मांग रहे हो तो ये एक डेंजरस, एक गलत बात है, ये एक बहुत ज्यादा डेंजरस बात है। क्यों? क्योंकि अगर एडवोकेट्स का क्या काम होता है कोर्ट के अंदर? एडवोकेट्स का काम क्या होता है? बिल्कुल निडर होके कोर्ट के अंदर आर्ग्यू करना, जज साहब के सामने अपने केस को रिप्रेजेंट करना, बिल्कुल बिना डरे, बिल्कुल फेयरलेसली। अगर यहां पर कोई बायसनेस आ गई, कोई डर के बिहाफ पे आप कोर्ट के अंदर जो है आर्ग्यू कर रहे हो, तो ये बायसनेस शो होगी। कानून की नजर में यहां पर शो होगा कि अगर एडवोकेट ने कुछ ज्यादा बोल दिया, अगर एडवोकेट ने कुछ कम बोल दिया, तो यहां पर जो है सिक्योरिटी की, पर्सनल सिक्योरिटी की, यानी कि कानून की नजर में बहुत ज्यादा गलत बात कहलाई जाएगी। नोबल प्रोफेशन का जो हमने डिग्निटी बना रखी है, कानून की जो डिग्निटी बना रखी है, वो कहीं ना कहीं गलत जाएगी। कि अगर आपके मन में जो है डर आ जाएगा कि आप जो है आर्ग्यू कर सकते हो फ्रीली तौर पे, फेयरलेसली तौर पे कोर्ट के अंदर, तो यही तो आपका एक वेपन है, यही तो आपका एक वेपन है। यहां पे कोर्ट ने एक और बात बोली कि अगर जो आर्म्स का लाइसेंस है वो हम ग्राउंड कर देंगे बिना कोई भी साउंड लीगल बेसिस के ऊपर, बिना कोई इंपॉर्टेंट बेसिस के ऊपर, अगर हमने जो है फायर आर्म्स जो है आपका लाइसेंस बिना वजह या फिर बिना कोई ठोस सबूत के ग्रांट कर दिया, तो ऐसा क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा जहां पर हर कोई एडवोकेट छोटे छोटे ग्राउंड्स लेकर आएंगे, अपना फायर आर्म्स का लाइसेंस लेकर अपना फायर आर्म्स का लाइसेंस ग्रांट करवा लेंगे। तो हर किसी एडवोकेट के पास कोर्ट प्रेमाइसिस में भी लाइसेंस होने के बाद वो फायर आर्म्स लेके घूम रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलते रहेंगे कि हमारी भी पर्सनल सेफ्टी है, हमारी भी पर्सनल सिक्योरिटी की बात है, हमारी भी जान को खतरा है, तो आप हमारे को लाइसेंस हमारा ग्रांट करिए। अगर हमने ग्रांट करा तो ये बहुत ज्यादा कानून की नजर में बहुत गलत बात कहलाई जाएगी, बहुत डेंजरस हो जाएगी। एक दिन आएगा जहां पर सारे के सारे एडवोकेट्स कोर्ट में फायर आर्म्स लेके घूम रहे होंगे, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। दूसरी बात इसके अंदर बोला कि अगर एडवोकेट के पास वेपन होगा, वेपन क्या है? एडवोकेट के पास भी अपना एक वेपन है, क्या? लीगल डिबेट का। उनके पास कानूनी नॉलेज है, फियरलेसली वो अपने कानून की मदद लेके, कानून की नॉलेज लेने के बाद कोर्ट के अंदर फियरलेसली आर्ग्यू करे, अपने जो ग्राउंड्स वो पेश कर सकते हैं करे। दूसरी बात, जो उनका हथियार है, जो उनका वेपन है, उसके अंदर गोलियां किस चीज की भरी हुई हैं? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रूलिंग्स की, जजमेंट्स की, ऑर्डर्स की। आप फियरलेसली तौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स को यूज करके अपना आसान तरीके से बिल्कुल आप कोर्ट के अंदर न्याय दिला सकते हो, अपने पार्टी को भी और अपने आप को भी। दूसरी बात इसके अंदर कोर्ट ने कही है कि अगर आपके पास, मान लेते हैं कि डेंजर टू लाइफ है, रियल थ्रेट है, लेकिन लाइसेंस ग्रांट करने के लिए आपको यह शो करना पड़ेगा, यह प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा ग्राउंड लेके आना पड़ेगा कि आपका भी यहां पर जान का खतरा होने के अटैक हुआ है, या फिर एक ठोस सबूत चाहिए, एक बहुत ज्यादा ठोस सबूत चाहिए। ऐसे तो कोई भी पर्सन आके बोल देगा जैसा मेरे जान का खतरा है, आप मेरा लाइसेंस फायर आर्म्स का ग्रांट कर दीजिए, सारे एडवोकेट्स आके जो है लाइसेंस ग्रांट करवा लेंगे, और एक दिन आएगा कोर्ट के अंदर सभी लोग फायर आर्म्स लेके बैठे रहेंगे। और बहुत ज्यादा आप लोग खुद भी प्रैक्टिकल जरा सोच के देखिए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। आप लोग मेरे को भी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना व्यू पॉइंट बताइए, पूरे का पूरा केस पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कि आप क्या सोच रहे हो? क्या ये एडवोकेट की तरफ से सही बात बोली गई थी, सही चीज क्लेम करी गई थी, या फिर एक जज साहब की तरफ से एक सही रूलिंग दी गई थी? आप लोग क्या सोचते हो? एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट जरूर बताइएगा, अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर जज साहब ने बोला आपके पास रियल थ्रेट है ना, हम मान लेते हैं अगर आपका रियल थ्रेट है, आपको रियल धमकियां मिल रही है, तो वो प्रूव करो। दूसरी बात, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 में, भाई उसको यूज करो, उसको यूटिलाइज करो। तीसरी बात इसके अंदर जज साहब ने बोली कि एडवोकेट्स को हम बिल्कुल भी बार नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे कि आप जो है लाइसेंस नहीं क्लेम कर सकते अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल सिक्योरिटी के लिए। आप एक ठोस सबूत लेकर आओ, हम आपका लाइसेंस ग्रांट करेंगे। दूसरी बात, और लाइसेंस तो आपको ग्रांट करेंगे, लेकिन हम कानूनी रूप से नहीं, जो कानून ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि हमारा आर्म्स एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग जो वहां पे गाइडलाइंस दी हुई है, हम उसके मुताबिक ठोस सबूत आएगा हमारे पास, हम फायर आर्म्स, जो हमारा आर्म्स एक्ट 1959 है, इसको देखते हुए हम आपका लाइसेंस ग्रांट करने के लिए अप्रूवल लेंगे। लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भी आपकी एप्लीकेशन जाएगी। दूसरी बात, जो हमारा आर्म्स रूल्स है 2016 के, उसके मुताबिक भी अगर आपको जो गाइडलाइंस बनाई हुई है, जो कानून बना हुआ है, उसके मुताबिक आपका जो ठोस सबूत है वो अगर लाइबल होगा तो हम 100% आपका लाइसेंस ग्रांट करेंगे। लाइसेंस अथॉरिटी के पास आपको एज एन एडवोकेट के तौर पे बिल्कुल भी बार नहीं करा जाता है, जैसे सामने एक क्लियर स्टेटमेंट बोली है। लेकिन अभी जो ये एडवोकेट साहब का जो केस है, इसके अंदर जज साहब को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए थे जज साहब, उनको बिल्कुल भी एक रेलेवेंट बात नहीं लगी कि हमें जो है इसका लाइसेंस जो है ग्रांट करना चाहिए फायर आर्म्स के लिए, ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एडवोकेट बार नहीं है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाए, आर्म्स एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग, आर्म्स रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अपना लाइसेंस पा सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। जो भी मैंने इश्यूज, जो भी केस के अंदर बातें बताई हुई थी, जो हमारे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जज साहब ने रिप्रेजेंट करी थी, एडवोकेट ने रिप्रेजेंट करी थी, वो मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर बताई है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट जरूर बताइएगा। साथ ही में मैंने आपसे आपका व्यू पॉइंट जरूर जाना है कि एडवोकेट अपने पार्ट पे सही है या जज साहब अपने पार्ट पे सही है। आपके मुताबिक क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के व्यू पॉइंट सही है, हमारी जो नॉलेज है एक नया पॉइंट निकल के आता है और हम नई चीज सीखने को मिलती है। तो आप अपना व्यू पॉइंट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जानने के लिए, लॉ एज अ स्टूडेंट के तौर पे आपको जॉब्स की अपडेट्स जाननी है, इंटर्नशिप की अपडेट्स जाननी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने करीबी दोस्तों को, कलीग्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को ये वीडियो को शेयर करके उनको नॉलेज जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।